सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ चोरों का गैंग। दुर्ग जिले के फुलगांव थाना क्षेत्र में बीती रात टिम्बर व्यवसायी के घर डकैती हो गई। 5 से 6 नकाबपोशों ने व्यवसायी के घर धावा बोला और हाथ पैर बांधकर नकदी व 35 तोला सोना लूट कर ले गए। डकैत घर में पीछे दरवाजे का ताला तोड़कर घर में घुसे। डकैती की सूचना मिलने पर पुलिस विभाग में खलबली मच गई। आनन फानन में आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फुलगांव पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं उठी हूँ, उठ के थोड़ा सा पानी पी, मोबाइल देखी तो 2:46 हो रहा था। तब तक उन लोग किधर से आए वो तो मैं उस समय नहीं जानती हूँ। मेरे कमरे का दरवाज़ा पीटने लगे थे कि खोलो नहीं तो तोड़ देंगे और मार डालेंगे, लेकिन हम लोग खोल नहीं रहे थे कि लॉक इंटरलॉक है, कितना देर तक ही खोलेंगे, तब तक पुलिस को फ़ोन करते हैं। पर मेरे हस्बैंड नींद में थे, उनकी हिम्मत ही नहीं हुई फ़ोन करने की और उन लोग तोड़ के अंदर घुस गए। 5 लोग थे, 2 अधेड़ थे, 3 लड़के जैसे थे। अधेड़ जो था वो 55 साल के करीब का रहा होगा। बार बार ऐसे लकड़ी से भिड़ा के बता कहाँ है सामान। मेरे कान का उतरवाए, एक चैन उतरवाए, मेरे हस्बैंड का एक अंगूठी उतरवाए, वो हमने दे दिया। फिर उन लोगों ने बोला कि आपके घर में माल तो होगा, चारों तरफ हम खंगाल चुके हैं, कहीं नहीं है, इसी रूम में जो होना होगा बता दो सच सच। कैश कहाँ है? कैश के पीछे ज़्यादा पड़े थे, लेकिन कैश था नहीं। ऑनलाइन के कारण कैश आजकल रहता नहीं है। 25,000 रुपया था, वो भी आज शनिवार है तो लेबर पेमेंट के लिए। सोना मैं पहले यहाँ रखती नहीं थी। सोना हमेशा मैं अपने सेफर साइड में दुर्ग में अपने मायके में रखती हूँ, लेकिन अभी कुछ शादियाँ और कुछ कार्यक्रम था तो मैं अपना पोटली उठा के जो है ले आई थी। उस पोटली में ही सारा गहना था और सोची कि 1-2 दिन बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर में जाके रख दूंगी। जब उन लोग तोड़े हैं अलमारी तो उनको पूरा पोटली मिला, लेकिन उस पोटली को लेके उन लोग भागे नहीं। उस पोटली को पूरा खोल के एक एक ऑर्नामेंट डिब्बा फेंकते गए, अपने बनियान के अंदर रखते गए और पूरा गहना रखने के बाद में उसमें 1-2 पीतल का भी गहना था, उन लोग पहचान के फेंक दिए। रकम का अंदाज तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन सोना 35 तोला था और चिल्लर गहना उसमें नहीं था बिल्कुल भी। उसमें जो भी सामान था, 58 ग्राम का एक कंगन था, 55 ग्राम का एक मंगलसूत्र था, 25 ग्राम का मतलब 2.5 तोले का एक टोकनी सेट था, फिर 2.5 तोले का एक और सेट था, 10 ग्राम के मेरे बेटे का ब्रेसलेट था, 12 ग्राम का मेरे बेटे का चैन था, मेरे हस्बैंड का चैन था 15 ग्राम का। और देखिए वो यहाँ के थे नहीं, मैं उनको देखी कभी नहीं हूँ, लेकिन एक दिन पहले कुछ संदिग्ध वातावरण मेरे को अपने मन में ही लग रहा था, क्योंकि मेरा डॉग भूखता नहीं है और रात में 9 बजे जब मैं गेट खोल के निकली तो मेरा कुत्ता पीछे की तरफ ही भूख रहा था। मैं जाके अपनी वर्कर को उठाई, जगी हुई थी वो, कि कुमारी देखना कैसे भूखा थे दीवार के पीछे कुत्ता। तो मेरे हस्बैंड थके हुए थे काम करके, बोले कि कुत्तों का काम भूखना है, चलो सोते हैं। कुछ नहीं है, लेकिन और कोई कुत्ता नहीं भूख रहा था, सिर्फ वही भूख रही थी। लेकिन कल रात को घटना को अंजाम देने के बाद, उनके जाने के बाद जब मैं बाहर निकली हूँ तो मेरा जो डॉगी था वो एकदम सहम के उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और वर्कर दोनों अंदर सोए हुए थे। भाषा में एमपी का टच था। अब बना के बोल रहे थे कि क्या बोल रहे थे मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन भाषा जो थी उनकी खड़ी बोली, दिद्दी करके मेरे को जितनी बार संबोधन किए दिद्दी करके ही किए, प्रेशर लगाते थे दिद्दी में। और उनको कुछ नहीं बोलते थे मेरे हस्बैंड को, बस बोलते थे कि पता बता, पैसे का पता बता। तो मारपीट कुछ किसी भी प्रकार का नहीं किए उन लोगों ने, क्योंकि मेरे को जान का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो मैं बोली कि इनसे मत पूछिए, जो 35 तोला सोना मैं दे सकती हूँ तो पैसा रहता तो पैसा भी देती, क्योंकि आप लोग के सामने तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। जब चुन्नी से मेरे मुंह को बांधे तो मैं बोली कि इतना कड़ा यदि मेरे हस्बैंड का बांधोगे ना तो उनका सांस रुक जाएगा। तो बोले कि नहीं बांध रहे हैं। उन लोग नाक वाक कुछ नहीं बांधे, बस ऐसे बांधे थे, उनके हाथ पैर बांधे थे और बाकायदा हम लोग को लेटा करके
और मेरे एसी का जो कंफर्टर है उसको उड़ा दिए थे उन लोग कि चैन से सो, किसी प्रकार का हल्ला मत करो, और किसी को खबर करने की कोशिश करोगे तो रात को हम फिर आएंगे। सारा उम्मीद तो मेरे को अपने छत्तीसगढ़ के पुलिस प्रशासन से है। मेरे पास फ़ोन नहीं था, मेरे नौकर के फ़ोन से 1-2 नंबर मेरे को अपने घर वालों का वो भी याद नहीं था, टूटा फूटा, फिर दिखाने लगता है कॉल रजिस्टर में। 112 को मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया, और जैसे ही मैं अपने घर फ़ोन की हूँ तो मेरे देवर हैं जो रायपुर से हैं, ये मेरे नंदोई हैं जो चरोदा से, जो जहाँ से सुना है एक दूसरे को इन लोगों ने फ़ोन किया। और जब 112 वाले आए थे तो उस समय तो कुछ भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उन लोग एक जन थे, फिर जाके फिर एक जन को लेके आया था। मैं बार बार बोली थी कि सर मेरे मोबाइल को आप लोग ट्रेस करिए, मेरे मोबाइल और मेरे हस्बैंड के मोबाइल में फ़ोन करिए, पर उन लोग उतना भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब अपने बेटे को मैंने किसी ने फ़ोन किया तो उसने वहाँ से हैदराबाद से मोबाइल ट्रेस किया, तो बताया कि एक मोबाइल इस लोकेशन में फेंकाया है और एक मोबाइल तेरा उस लोकेशन में फेंकाया है। किरण मिश्रा।